नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएनआई हिंदी और समाचार वाणी। और आज हम बात करने वाले हैं जन सुराज पार्टी के संबंध में, प्लस जो अन्य जो हमारी जो बातें हैं, जैसे अभी करंट वक्त बिल, इस पर पूरे देश में समाधान रखा हुआ है, चाहे वह पक्ष के लोग हो या विपक्षी हो, सभी अपने अपने तरह से तर्क दे रहे हैं। इसको लेकर आज हमारे साथ जो है जन सुराज पूर्वी चंपारण जिला सचिव सह युवा प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य एडवोकेट मधुसूदन कुशवाहा हमारे साथ में है। तो सबसे पहले हम मधुसूदन जी से रूबरू कराना चाहेंगे। स्वागत है मधुसूदन जी आपका हमारे कार्यक्रम में। मधुसूदन जी, आप जन सुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी है, लेकिन हालांकि आपकी पार्टी तो पुरानी है, अगस्त या अक्टूबर महीने में शायद आपकी पार्टी भी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन हम कहेंगे कि थोड़ा आप अपने स्तर से यह बताएं कि आखिर जन सुराज पार्टी का विचारधारा क्या है। देखिए, भारत की जो भी राजनीतिक दल बनी है या बनी थी, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी अपनी विचारधारा पेश की गई। लेकिन हमारी जो पार्टी है जन सुराज पार्टी, हमारी पार्टी का विचारधारा एक लाइन में मानवता है। मानवता को देखते हुए हमारी पार्टी चलती है। वह न राइट है, न लेफ्ट है, न बौद्धिस्ट है, न कम्युनिस्ट है। ठीक है, फिर भी आपकी पार्टी किसी न किसी को तो अपना आदर्श मानती होगी। ठीक है, बौद्धिस्ट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो आदर्श होगा पार्टी का। जी, देखिए, मुख्य रूप से हमारी पार्टी के मुख्य आदर्श बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं और महात्मा गांधी जी। ये दोनों लोगों का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जिनकी भूमिका रही और देश के प्रत्यक्ष में जो इनका विचारधारा रहा, वह बहुत सटीक विचारधारा था और हमारी पार्टी इन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए पूरे बिहार में, भारत में कार्य कर रही है। चलिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, चलिए अच्छी बात है, आदर्श जो है मानती है आपकी पार्टी, और ऐसा माना गया है कि प्रशांत किशोर किंग मेकर है, वे जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बना देते हैं, और अब ये बिल्कुल उससे अलग हो चुके हैं, अपनी पार्टी भी बना चुके हैं। इससे पहले इन्होंने पद यात्रा वगैरह वगैरह भी किया। लेकिन क्या लगती है बिहार इतना होने के बाद बिहार की जनता इनको अपनाएगी? देखिए, प्रशांत जी पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों में, 7 राज्यों में तो सहयोग करके इन्होंने मुख्यमंत्री दिया है। मुख्यमंत्री बनने में अपना कंधा लगाया है और लोग मुख्यमंत्री बने भी हैं, सफल अपना शासन भी कर रहे हैं, जनता के हित में कार्य भी कर रहे हैं, हो जहाँ भी हो। लेकिन प्रशांत किशोर को जहां तक अपनाने का सवाल है, प्रशांत किशोर को अपनाना नहीं है, बिहार की जनता को अपनी आने वाली पीढ़ी को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पित होना है। यही जन सुराज के लिए साथ आना हो जाएगा। मान लेते हैं आप वोट करते हैं किन के लिए? देखिए, जो भी राजनीतिक दल बिहार में बनी है, जिनकी भी सरकार बनी, सभी राजनीतिक दल अपनी घोषणा पत्र देते हैं बिहार के लोगों को, और बिहार के लोग घोषणा पत्र देख करके वोट भी करते हैं। लोग लालू प्रसाद यादव जी को वोट दिया समाजवाद लाने के लिए, बोलने की आजादी लाने के लिए। लोगों ने लालू यादव को वोट समाजवाद के लिए दिया, तो बिहार में समाजवाद आई, गरीब पिछड़े को बोलने का हक मिला। लेकिन वही लालू यादव जी ने जो बोलने का अधिकार देकर के शिक्षा को डुबो दिया, रोजगार का अवसर बिहार के नौजवानों को नहीं मिल पाया, जिसका नतीजा है लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में जितने भी पढ़ने वाले जो युवा थे, वो सब आज के समय में सड़क पर है, सभी के सभी बेरोजगार हो गए। और आप तो जग जाहिर है उनका भ्रष्टाचार,
न्यायालय से जो है उनको सारा घोटाला में सजायाफ्ता किया गया है। जो लोग उनको समाजवाद के लिए बोलने की आजादी के लिए जो वोट दिए वो मिला, लेकिन अभी के समय में बिहार की जरूरत जनसुराज की है। जनसुराज को वोट देने का मतलब है आप अपने आप के वोट दे रहे हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ी को सुदृढ़ करने के लिए वोट दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एक आपने मुद्दा उठाया, सबसे बड़ा जो बेरोजगारी का मुद्दा है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी कुछ न कुछ है, सरकार कोई भी आएगी, बनती रहेगी, बदलती रहेगी, बेरोजगारी रहेगा ही रहेगा। क्या लगता है कि आपकी अगर पार्टी जनसुराज आती है तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो सकती है? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का घोषणा पत्र देखिएगा, बिहार में जनसुराज पार्टी की सरकार बनने के उपरांत 2 साल के अंदर में हम विकास करें या न करें, विकास पर हमारा ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, लेकिन बिहार के नौजवानों को बिहार में ही 10-15 हजार रुपया की आमदनी योग्य वर्क निश्चित तौर पर जनसुराज पार्टी उपलब्ध कराएगी। जितना आपको हम यकीन दिलाते हैं कि बिहार में जनसुराज पार्टी की सरकार बनने के बाद बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर रोजी रोटी के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए बिहार से बाहर कमाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार की गारंटी दी जाएगी। मतलब ये माना जाए कि जनसुराज का जो सबसे बड़ा एम है, क्योंकि पूरे भारत में, पूरे बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या है, तो जनसुराज आने के बाद बेरोजगारी दूर हो जाएगी। चलिए, लेकिन एक सवाल उठकर सामने आता है, बेरोजगारी दूर होगी, ठीक है, जनसुराज पार्टी की बात हो रही है, लेकिन इसमें मुख्य जो चेहरा है, यानी जो भी वोट मांगते हैं या करते हैं, उनमें एक मुख्य चेहरा के रूप में सामने आता है। तो आपकी पार्टी से मुख्यमंत्री किसको, माने किसकी दावेदारी होगी या कौन बनेंगे? देखिए, अभी तक हमें हमारी पार्टी ने केवल अध्यक्ष दिया है और बिहार के सभी जिलों के नेता लोग आए हैं, सभी जगह मनोनीत किया गया है। मनोज भारती जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई है। मनोज भारती जी IFS में जॉब किए, भारत के कई देशों में राजदूत रहे हैं, दलित समाज से वे आते हैं। कोई ऐसी पार्टी बिहार में नहीं है जो दलित चेहरे को पार्टी बनने के उपरांत अपना अध्यक्ष बना दिया। हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी सबको मौका देगी। ऐसा नहीं है कि हमारी किसी जात की पार्टी है, किसी धर्म की पार्टी है। आपको हमने एक लाइन में कह दिया है, हमारी पार्टी की विचारधारा मानवता है और जिस जाति की जितनी जनसंख्या है बिहार में, सभी जातियों के उतना प्रतिशत बिहार विधानसभा में प्रत्याशी दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है बिहार में कि केवल एक ही 2 जाति के लोग काबिल लोग हैं और उन्हीं को बिहार में विधायक का टिकट दे करके विधायक बना दिया जाए। सभी जातियों में अच्छे लोग हैं और वो सभी अच्छे लोग का जो किसी न किसी जाति से बिलोंग करते हैं। आप बिहार के सभी नौजवान को ले लीजिए या जो राजनीति करने वाले लोग हैं, सब किसी न किसी जाति से आते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी जो अच्छे लोग हैं किसी न किसी जाति से जब आते हैं, तो सभी जातियों में से जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनकी दावेदारी बिहार के राजनीति में मिलनी चाहिए और यह जनसुराज देगी। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि मैं बताया कि प्रत्येक पार्टी में एक अपना असूल होता है, प्रधानमंत्री बनने का या बनाने का, या मुख्यमंत्री बनने का या बनाने का। तो जनसुराज में ऐसा कौन सा चेहरा आप दिखाकर लोगों से वोट मांगेंगे? देखिए, अभी तो हमारे नेता मनोज भारती जी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव होने के बाद बिहार के जो हमारी पार्टी के जो विधायक दल बनेंगे, उन्हीं विधायकों के द्वारा जिनको चुन दिया जाएगा, वही जनसुराज पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी ऐसी नहीं है कि हम बिहार की जनता पर मुख्यमंत्री थोप दे, ऐसी हमारी पार्टी की नीति नहीं है। बिहार के लोग जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा जनसुराज पार्टी की ओर से। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी पूरे भारत में एक मुद्दा घमासान पूरा मचा हुआ है, हर तरफ जहां भी देखिए टीवी पर या जहां भी देखिए उसकी चर्चा हो रही है, और इसको एक
विशेष कम्युनिटी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आप समझ गए होंगे मैं वक्फ बिल की बात कर रहा हूँ। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वक्फ बिल यदि गहनता से अध्ययन इस पर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बिल को केवल और केवल पूरे भारत में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति खड़ा हो जाए, लोग रोजी रोजगार न मांगे, रोज विकास न मांगे, सभी लोगों को ध्यान भटका करके रोजी रोजगार से और वक्फ बिल पर ला करके लोग खड़ा कर दिया है। देखिए, वक्फ बिल आप लाए हैं, ठीक है, लेकिन वक्फ बिल लाने के पीछे आपकी मंशा क्या है, देश के लोगों को बतानी चाहिए। देश में 65% युवा है और युवाओं के कंधे पर देश का सत्ता का बागडोर है और देश के बहुत सारे युवा को ये जानकारी नहीं है कि वक्फ बिल है क्या है। देखिए, वक्फ बिल, आप वक्फ की जमीन को लेकर के भाजपा मुख्य रूप से प्रचार कर रही है पूरे देश में कि हम बना रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के उपरांत स्वतंत्रता दिलाने में जिन राजनेताओं की भूमिका देश में रही, उन सभी राजनेताओं ने एक कमिटमेंट किया और उस कमिटमेंट का नतीजा है वक्फ बिल। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड क्या सोच करके उस समय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे नेताओं के द्वारा बनाई गई और उसको यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से बाहर रहने वाले आरएसएस भगवाधारी भाजपा के लोग जो देश के गद्दार साबित होंगे यदि इन पर चर्चा की जाए तो, वह आज वक्फ बिल ला करके देश के नौजवानों को पूरे देश में सांप्रदायिकता फैला रही है या कहां तक जाए है। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार हम बिहार के नीतीश कुमार को मानते हैं। नीतीश कुमार यदि समर्थन नहीं देते तो यह वक्फ बिल केंद्र में कभी भी पारित नहीं होता। नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं और आज के दौर में वो अभी उनको तो भगवधारी जो है खाकी वाला जो सब हाफ पैंट पहनता है आरएसएस वाला, नीतीश कुमार को आरएसएस हो जाना चाहिए। एकदम भाजपा के मत्थे कदम पर चल करके जो देश में भाजपा सांप्रदायिकता फैला रही है उसको बिहार में सांप्रदायिकता व्यापक तौर पर फैलाने के लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार है और वक्फ बिल पारित होने के लिए भी जिम्मेवार नीतीश कुमार है। इसको बिहार का अल्पसंख्यक समाज कभी भी माफ नहीं करेगा। ऐसा है, देखिए पार्टीगत जो बात आप कर रहे हैं, एनडीए की बात जो कर रहे हैं आप जो है, तो उनके तरफ से यह आ रहा है कि नहीं वक्फ बिल कंट्रोलिंग के लिए है, जो जमीनें दान दी गई है, जैसे होता है क्या है किसी को बेच दिए तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ऐसा नहीं कि किसी पर पाबंदी लगाया जा रहा है, उस जमीन को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जमीन को बचाना या मुखौटा बनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। ओरिजिनली में वास्तविकता इसकी यह है कि देश में केवल सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बिल लाई गई। यदि आप कह रहे हैं कि हम इसको जो है स्वतंत्र करना चाहते हैं, इसका कंट्रोलिंग अपने हाथ में भी लेना चाहते हैं, आप कंट्रोलिंग का जो मामला है, आप भारत के जो मंदिर है, मंदिर का कंट्रोलिंग कौन किनके हाथ में है? केवल एक कुछ ब्राह्मण के पास में है। आप उसमें दलितों को क्यों नहीं शामिल कर देते हैं? आप उसमें देश के पिछड़ा वर्ग के लोगों को क्यों नहीं शामिल कर देते हैं? आप तो हिंदू विरोधी भी हैं। कहती है भाजपा कि हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वह केवल और केवल अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे पूंजीपतियों के पास गुलाम बन करके काम कर रहा है और उस गुलामी में नीतीश कुमार इनके साथ दे रहे हैं। इनका विरोध बिहार में बहुत व्यापक तौर पर हो रहा है और यह बिल पारित करने में नीतीश की जो भूमिका रही है, बिहार की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता इनको निश्चित रूप से माफ देकर के सड़क पर ला कर खड़ा कर देगी। अच्छा, ऐसा एक नियम था वक्फ बिल में पहले जी, शायद कांग्रेस का बनाया हुआ नियम था कि जिस पर दावेदारी कर दे वक्फ बोर्ड, वह वक्फ की जमीन हो जाएगी, कोर्ट से मतलब नहीं है, उसको साबुत नहीं। ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, सब फर्जी बात है, फर्जी दावा है। ऐसा कोई कानून कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस कह देगी कि वक्फ बिल, वक्फ बोर्ड जो है कह देगा कि घोड़ासान हमारी संपत्ति है तो घोड़ासान वक्फ
बोर्ड का हो जाएगा। ये सब फर्जी बातें हैं, फर्जी दावे हैं, इसका कोई मायने मतलब नहीं है। देश में भ्रम फैलाने के लिए भाजपा के द्वारा ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अच्छा चलिए, बस आखिरी आखिरी सवाल जो है, आपके नजर में वक्फ बिल जो अभी पारित किया गया है, जिसे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दोषी हैं, तो शॉर्ट में बताइएगा कि क्या यह किसी तरह से मुस्लिमों के फायदे के लिए है या नहीं है? देखिए, एकदम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो नेता लोग थे, उनके द्वारा यह बोर्ड स्थापित की गई थी और कुछ सोच करके ही, कुछ कमिटमेंट था उन लोगों का, उस कमिटमेंट के द्वारा यह बोर्ड बनाई गई। उसको खत्म करने का अधिकार देश के गद्दार भाजपा सरकार को कतई नहीं हो सकता है और इसका हम हमेशा विरोध करेंगे। मतलब कुल मिलाकर यह कहे तो आपके नजर में वक्फ बिल सही नहीं है? निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शकों, हम चाहेंगे कि आपके भी मन में अगर इस पर कोई कमेंट है, किसी तरह की बात आप रखना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।